हेलो फ्रेंड्स, आज हम जेटपैक कंपोज के कॉमन एरे के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंपोजिबल इन्वोकेशन। तो सबसे पहले हम एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके एक कोटलिन फाइल क्रिएट करते हैं। उस कोटलिन फाइल में हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, कंपोजिबल इन्वोकेशन एरर फ्री। उस फंक्शन को हम कंपोजिबल एनोटेशन ऐड करते हैं। तो उसके बाद जो फंक्शन वो कंपोजिबल फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो उसमें जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इफ उस वेरिएबल की वैल्यू हम फॉल्स सेट करते हैं। उसके जब भी हम उसके बाद उसकी स्टेज चेंज करेंगे तो उसकी फॉल्स हम ट्रू ऐड कर देंगे। तो फिलहाल के लिए हम इसकी जो स्टेज है वो म्यूटेबल स्टेट फॉल्स ऐड करते हैं। तो जब इसकी वैल्यू हम म्यूटेबल स्टेट फॉल्स ऐड करेंगे उसके बाद हमें उसके लिए एक यूआई जनरेट करना पड़ेगा। तो यूआई के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम लेते हैं। कॉलम के अंदर हम बटन के फंक्शन को कॉल करते हैं। इसमें ऑन क्लिक पैरामीटर रिक्वायर्ड है, तो हमें सबसे पहले हम वो इम्पोर्ट करके लेते हैं। उसके बाद हम उसका टेक्स्ट ऐड करते हैं, बटन का टेक्स्ट। तो बटन का टेक्स्ट हम क्लिक हियर ऐड करेंगे और उस बटन को स्क्रीन पे विजिबल करने के लिए, प्रॉपर्ली विजिबल करने के लिए मॉडिफायर यूज करेंगे। तो मॉडिफायर में हम उसकी जो फिल्म एक्सेस लेंगे और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली उसको सेंटर करेंगे। उसके बाद हम उसका जो बटन क्लिक का कोड है वो लिखते हैं। तो ऑन क्लिक पे हमें उस इस क्लिक वेरिएबल को कॉल करना है, उसकी वैल्यू हमें फॉल्स से ट्रू करनी है। तो कुछ सेकंड बाद अगर उसकी वैल्यू चेंज करनी है तो हमें यहाँ पे लॉन्च इफेक्ट और डिले ऐड करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली रेंडर करने के लिए। तो लॉन्च इफेक्ट में हम डिले ऐड करते हैं 2 सेकंड का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो लॉन्च इफेक्ट है वो कंपाइल टाइम एरर थ्रो कर रहा है। अगर हम इसको गौर करके देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपोजेबल इन्वोकेशन का एरर थ्रो होता है। तो क्योंकि हमने लॉन्च इफेक्ट इस कंपोजेबल फंक्शन है, इसको हमने नॉन कंपोजेबल फंक्शन के अंदर कॉल किया है, बटन फंक्शन के अंदर। तो इसलिए वो हमें कंपोजेबल इन्वोकेशन का एरर थ्रो कर रहा है। तो हम इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? तो सिंपली इसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय है, हम इसको कोरोटीन की मदद से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कोरोटीन स्कोप। कोरोटीन स्कोप इक्वल्स टू रिमेंबर कोरोटीन स्कोप। ओके। तो बेसिकली हम यहाँ पे कोरोटीन को कॉल कर रहे हैं। तो कोरोटीन को हम यूज करके जो भी हमारा एरर है कंपोजेबल इन्वोकेशन, उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लॉन्च पैड का कोड रिमूव करेंगे और वहाँ पे जो कोड को वेरिएबल है इसको कॉल करते हैं, लॉन्च मेथड कॉल करते हैं। उसके अंदर हम फिर डिले ऐड करते हैं, जितना हमें डिले देना है। फिलहाल हम इसमें 2 सेकंड का डिले ऐड कर रहे हैं। उसके बाद जो उसकी स्टेज है वो हम ट्रू से फिर फॉल्स करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में स्टेज फॉल्स थी, उसके बाद हमने बटन क्लिक के बाद वो ट्रू हुई और 2 सेकंड बाद उसको स्टेज हमें फॉल्स करनी है। तो हमें ये शो करने के लिए हमें यहाँ पे लॉग का यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम दोनों दोनों जगह पे लॉग ऐड करते हैं। एक 2 सेकंड के बाद जो लॉग प्रिंट होगा और एक जो बटन क्लिक पे लॉग प्रिंट होगा। तो जब भी हम हमारा एप्लीकेशन रन करेंगे तो हमें लॉगकैट में दोनों लॉग शो हो जाएंगे। तो चलो हम हमारा एप्लीकेशन रन करते हैं अभी। तो उससे पहले एप्लीकेशन रन करने से पहले हमें उस फंक्शन को मेन ऐप एक्टिविटी में कॉल करना पड़ेगा। तो मेन ऐप एक्टिविटी में उसको कॉल करने के बाद जब हम हमारा एप्लीकेशन रन करेंगे तो आप साइड में देख सकते हो, आपको इम्यूलेटर दिखाई देगा। उस इम्यूलेटर में आपको एक बटन शो होगा। तो उस बटन की स्टेज हमें चेक करने के लिए लॉककेट ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हमारा लॉककेट ओपन कर लेते हैं। लॉककेट के अंदर हम वो लॉक चेक करते हैं जो प्रिंट हुआ है कि नहीं। सबसे पहले हम बटन जो हम यूआई में रेंडर हुआ है उस पर क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू ट्रू हो रही है, तो विधि और आफ्टर 2 सेकंड बाद उसकी वैल्यू फॉल्स हो रही है। तो इस हिसाब से, इस तरह से हम जो भी हमारा कंपोजेबल इवोकेशन का एरर है वो सॉर्ट आउट कर सकते हो और इजीली स्टेट हैंडल कर सकते हो।